Hello dear students, welcome back to my channel e-learning classes with Mahima Deshwal. Today we are going to discuss about a very important topic, rainwater harvesting. Rainwater harvesting क्या होता है? बॉटनी और इकोलॉजी में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी, हार्वेस्टिंग यानी कि उसे इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना. अब बारिश के पानी को हम इकट्ठा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसे अपने डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी और घर के कामों में, पीने के लिए नहीं क्योंकि वो फिल्टर्ड वाटर नहीं होता, लेकिन वैसे नॉर्मल कामों में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, फसलों में पानी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की साफ़ सफाई के लिए, और टॉयलेट्स वगैरह में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कहीं पानी की कमी हो तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पानी की कमी है तो पानी तो बचाना पड़ेगा ही. आप सबको पता है कि जैसे कोई रेगिस्तान का एरिया हुआ या कोई ऐसा एरिया जहाँ बारिश कम होती हो और पानी की ज़रूरत वहाँ होगी ही, तो इसलिए वहाँ के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए जिससे कि टाइम पर वो काम आ सके. अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमारा 2 टाइप्स का है, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब सरफेस वाले में क्या है, सरफेस वाले में क्या है, हम सबको पता है कि बारिश जो है वो अर्थ के ऊपर गिरती है और एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है. लेकिन अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट करें और प्रॉपर अरेंजमेंट करके हम उसे पानी को एक पाथ दें जिससे कि वो किसी पोंड में, लेक में, टैंक में, गैलन में जाके स्टोर हो जाए, और इकट्ठा हो जाने के बाद हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो इकट्ठा हो जाए और उसे हम बाद में यूज़ कर लें, उस मेथड को बोलेंगे हम सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग. अब रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूप टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, उसे हम फंक्शन करेंगे कैचमेंट की तरह, उसे हम यहाँ पानी को कलेक्ट करने की तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे. और जैसे ही छत के ऊपर पानी जो है गिरेगा, हम एक नेटवर्क बनाएंगे पाइप का, और उस नेटवर्क को जो है किसी पिट में, किसी टैंक में हम उसे पानी जाने के लिए छोड़ देंगे. और ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी है, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा इसमें हमें, और रेन वाटर हार्वेस्ट हो जाएगा और उस पानी को हम यूज़ कर लेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी. अब बात आती है इम्पोर्टेंस की. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमें इम्पोर्टेंस क्यों है? भाई हम सबको पता है कि अगर कहीं पानी की कमी है वहाँ हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर पानी की कमी दूर हो जाए और वहाँ के लोग भी नॉर्मल लाइफ जी सकें. अब इसमें है प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ड्यूरिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर. जहाँ पानी की कमी हो, पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए. It become more valuable in context to the places where rain is scarce and uncertain. जहाँ पर पानी बारिश जो है कभी कभार होती है, ना के बराबर होती है और पानी की कमी होती है, वहाँ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. सरफेस वाटर कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज. जो सरफेस वाटर वो सारी की सारी जितनी भी पानी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर सकता. इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज के टाइम पे पानी की कमी, किल्लत इतनी हो रखी है, शहरों में भी और जगह भी बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है. Everyone depend on groundwater for their everyday need, so rainwater harvesting is important. सब पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी ही जो है लाइफ सोर्स है, इसीलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. इट ऑल्सो मेंटेन्स लेवल ऑफ वाटर इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज. वाटर लेवल, अब हमारे आपको पता है पानी की कमी होती चली जाएगी, ग्राउंड लेवल का वाटर का लेवल जो है नीचे गिरता चला जाएगा. पहले आपने देखा होगा कि लेवल ऊपर होता था पानी का, तो जो हम समरसेबिल या गांव में हैंडपम्प्स वगैरह यूज़ करते थे तो उन्हें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता था. लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे हो इतना गहरा गहरा, बहुत कहीं कहीं 100 फीट तक हमें उसे ले जाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमें पानी मिल पाता है. रिड्यूस द चांस ऑफ फ्लडिंग. अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता है कि अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट कर लेंगे तो बाढ़ के भी चांसेस कम हो जाएंगे. रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का रिस्क, अब पानी आपको पता है सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, अगर पानी में वो बह गई तो आपको पता है इतने न्यूट्रिएंट्स में बचेंगे नहीं, ज़्यादा अच्छी खेती बाड़ी होगी नहीं. इसलिए रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का रिस्क भी, इरोजन का इस रिस्क भी ख़त्म हो जाता है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वाटर.
वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। अब हम इसे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम उसे क्रॉप इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम उसे गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, हम उसे बाथिंग में और क्लोथिंग में और हाउस क्लीनिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।